उन लोगों के गाल पे तमाचा है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो लोग ये कह रहे थे, अंधभक्त थे कि खालिस्तानी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, कनाडा से फंडिंग हो रही है। कि प्रधानमंत्री को देश के अन्नदाताओं के सामने झुकना पड़ा। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये कानून सही है, आज उन्होंने कह दिया कानून गलत है। इनकी बातों पे विश्वास देश का अन्नदाता, देश की जनता इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने मन की बात करी है। देश हित की बात करी होती तो शायद आज 700 किसान इस दुनिया से नहीं जाते। हमने वापस ले लिया कानून, अब आप अपने घर जाएं, खेतों में जाएं। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को घर वापसी करने के लिए कहा है या किसानों के लिए कहा है? तो किसान तो अपने घर में ही बैठा है, बाहर है कहाँ? नहीं, सड़क तो आपका घर नहीं है। खेत बंजर पड़े हुए हैं, आपके कह रहे हैं खेतों में काम नहीं हो रहा है, खेत चाहिए। अगर खेत बंजर पड़े होते तो साल भर से तो ना जाने देश में जाने भूकंप आ जाता। फिक्र कर रहे हैं आपकी वो? हमारी फिक्र करते तो 700 किसान थोड़ी चले जाते। ये उन्हीं की दया की बदौलत है कि जो 700 किसान इस दुनिया से अलविदा कह गए, शहीद हो गए। ये हमारे भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बदौलत है। जिनके घर के चिराग बुझे हैं, चुके हैं, उनके दिलों से पूछ कर देखिए। और जिन्होंने यहाँ पर ठंड, गर्मी, बरसात इस बॉर्डर के ऊपर गुजारी है, चारों बॉर्डर पर, उनके दिलों से पूछ कर देखिए। और रही बात घर वापसी की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने शायद घर वापसी के लिए आदेश दिए हो, क्योंकि मन की बात एक अलग होती है और लिखित बात में फ़र्क होता है। इनकी बातों पे विश्वास देश का अन्नदाता, देश की जनता इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने मन की बात करी है। देश हित की बात करी होती तो शायद आज 700 किसान इस दुनिया से नहीं जाते। सरदार जी, एक बहुत बड़ा सवाल है। जो सरकार के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी को खालिस्तानियों के खिलाफ झुकना पड़ गया। माज नहीं आ रहे हैं अभी भी आपको? ये उन लोगों के गाल पे तमाचा है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो लोग ये कह रहे थे, अंधभक्त थे कि खालिस्तानी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, कनाडा से फंडिंग हो रही है। ये उन लोगों के ऊपर चमाता है। कम से कम 12 से 20 राउंड की बात केंद्र सरकार ने की, क्या खालिस्तान से कर रही थी? मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इतने कमज़ोर होगी कि किसी के आगे घुटने टेकेगी ऐसे आतंकवादियों के। ये देश का अन्नदाता है। अगर देश का अन्नदाता नहीं बचेगा तो ये देश कहाँ से विकास करेगा? भारत की तरक्की में जितना केंद्र सरकार का हाथ होता है, उससे कई गुना तरक्की कराने के लिए देश के अन्नदाताओं का होता है। ये देश के अन्नदाताओं की ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के अन्नदाताओं के सामने झुकना पड़ा। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये कानून सही है, आज उन्होंने कह दिया कानून गलत है। यानी कि कहीं ना कहीं सत्य जीत गया, क्योंकि ये सरकार सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के यहाँ पे काम कर सकती है और देश के विकास के नाम पर काम नहीं कर सकती। किसान बॉर्डर से जब तक नहीं वापसी होगा, जब तक संसद भवन के अंदर एक बिल वापस ना हो जाए, जब तक लिखित रूप में ना हो जाए, एमएसपी पे पक्का कानून ना बन जाए, 700 किसान शहीद हुआ है, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य ना हो जाए और जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देश की सरकार को करनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री घबराए नहीं होते 22 तारीख की लखनऊ की मीटिंग से किसान आंदोलन की, तो यूं ना कह देते क्या जी हम समझा ना पाए। ये घबराहट है देश के जनता की, उत्तर प्रदेश के किसानों की, ये घबराहट है उस आम नागरिक की, ये घबराहट है उन मध्यम परिवारों की जिन बीजेपी की बदौलत जूझ रहे हैं। वो आप क्या कहना चाहेंगे कानून वापसी पर? कानून वापसी पे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने, उनका स्वागत है, उन्होंने कदम उठाया है, उनको अब पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। घर कब जा रहे हैं? जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आप किसान अपने घर लौट जाएं। कैसे लौट जाएं?
भरोसा नहीं है आपको प्रधानमंत्री पे? कोई भरोसा नहीं है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने चुना। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक हम तो वो लिखित नहीं देते हैं। आप हाँ, स्वागत भी करते हैं और भरोसा भी नहीं है। ना, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब अब से 1 साल से हमारा 700-800 किसान शहीद हो गया यहाँ, जिन घरों का चिराग बुझ गया उनको कौन जगाएगा? उन चिरागों को, उनके घरों को रोशन कौन करेगा? अब तो माफी भी मांग लिया प्रधानमंत्री ने। देखो, माफ़ी मांग लिया है, लेकिन माफ़ी मांगने से उनका अपना चिराग थोड़ी जल जाएगा। तो ये जो शहादतें हुई हैं उसको लेके किसानों की कोई डिमांड है, या जो बार बार बात हो रही है कि खाली संसद में खड़े होकर माफी मांग ले? देखो जी, उनको, उनके शहीद परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। सच्चाई है। सच्चाई है वो। उनके, हमें दुख है कि वो जो 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं, उनके चिराग बुझ चुके हैं, वो कोई जलाने वाला नहीं है। वो नहीं ऐसे नहीं जल सकते। वो चलो, उनको सांत्वना देने के लिए। बाकी आप कहाँ से आते हैं? हम जी रामपुर अच्छा, रामपुर बिलासपुर रामपुर से। जी। अच्छा, मैं गुरजीत सिंह बाजवा। चुनाव का वक्त आ चुका है उत्तर प्रदेश में जी। और ये बात हो रही है कि ये जो दाव खेला है, ये जो हार मानी है मोदी जी ने, वो उत्तर प्रदेश में वोट हासिल करने के लिए की है। देखो जी, वोट तो ऐसी बात है कि वोट तो जो अपना जनता का वो है, सच ही ऐसा था। अब सब किसान स्वागत करते हैं। मोदी जी ने ये सराहनीय कदम उठाया, अनुमति है आने की गांव के अंदर? सराहनीय कदम उठाया। अब अनुमति, बिल्कुल जरूर अनुमति होगी। किसान स्वागत करेगा जी, स्वागत करेगा, स्वागत, वोट भी देगा। अपने मत का वोट अपने मत का है। अगर हमारे किसानों, शहीद परिवारों के लिए लेकिन अभी तक जो परिवर्तन होगा वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, 5 राज्यों की जनता को बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा। आप देखिएगा, आप लोगों की जो मेहनत है, यूट्यूब चैनल वाले आप लोगों ने जो ये आवाज़ उठाई है, आज उस गोदी मीडिया को कहता हूँ, अपनी ईमानदारी से काम किया होता तो शायद आज ये यूट्यूब चैनल वाले आपका कार्य नहीं कर रहे होते। इतनी बेरुखी से आपने जो कार्य किया है मीडिया वालों, शायद जनता आपको, देश का किसान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। देश का किसान, देश की जनता हमारे यूट्यूब चैनल वालों का, अपने भाइयों का, सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बरसात, ठंडी, गर्मी नहीं देखी, अपनी ड्यूटी को अपना काम समझकर समय समय पर पूरे देश को जागरूकता की है। ये जो देश 1 साल तक आंदोलन चला है, इसको जागरूकता कराने वाले हमारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, शेरे भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।